जी से वो आए और अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो ये भैया चुप हो जाओ, समय की बड़ी कमी है और इस समय का सही सदुपयोग करना है, इसलिए चुप होने की आपसे अपील। भैया ये ले लो, ये बच्चे बैठ जाओ, क्या लाओ चाय, इधर लाओ, आजा जल्दी, इधर आ जल्दी, समय कम है, इधर आ। ये तुम लोग हटो यार, चलो पीछे हो जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा, चलो तुम ही लोग खड़े हुए, इनको खड़े आज इधर आ जल्दी, एक खींच दे फोटो इसका। बैठ जाओ, चलो ना, ये रुक जाओ, काम करो यार, काम हमें नहीं करना तो तुम भी करो। क्या कर रहे हो बताओ? ये प्यार दिखाने का तरीका बहुत अच्छा लगा, ऐसे मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आज की ये बड़ौद बागपत की ये बड़ौद में बागपत में ऐसा ही होता है या मेरे लिए स्पेशल है बताओ? आप इधर हो जाओ, उनको परेशानी हो रही है और आप पे जिम्मेदारी समाज की कंधों पे आपके। एक फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, फोटोग्राफर बन के क्या कमा लोगे? ये तो जो बेचारे कर रहे हैं उनको ही कर लें। तो बैठ जाओ नीचे, गले में नीला पटका डाल, इसकी लाज रखो। और पत्रकार साथियों निवेदन, इधर आ जाओ आप, थोड़ा सा आम आदमी को परेशानी ना हो। आपकी वोट की भी जरूरत है लेकिन इनको ज्यादा समझाना बस। भैया इधर हो जाओ, बैठो, ये बीच के लोग बैठ जाओ बस। धन्यवाद। नहीं, मैं पहले इन्हीं को देख लूं। तुम में से जो हमसे प्यार करता हो वो नीचे बैठ जाओ बस, यहीं जहां खड़े हो। अगर हमसे प्यार करते हो तो बैठ जाओ, नहीं करते तो कुछ छटनी हो जाए ना, पता लग जाए। तुम भी सुरक्षा वालों से भी मेरा निवेदन है, छटनी हो जाए, पता लग जाए ना किसकी बात का कितना असर है। ये पता लगना बहुत जरूरी होता है लोकतंत्र में। अगर हमारी बात का असर है, अगर हमारे कहे पे तुम बैठ जाओगे तो हमारे कहे पे तुम वोट भी दे सकते हो, हमें एहसास हो जाएगा बस। बहुत धन्यवाद। देखो मैं धन्यवाद करता हूं संचालक महोदय का और इस मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व चेयरमैन, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, जिला पंचायत के अध्यक्ष, हमारी बहनें जो प्रत्याशी के तौर पे यहाँ बैठी है, हमारे भाई अश्वनी जी, मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं यहाँ। इसका एक कारण, क्योंकि ये मेरा घर है, ये छात्रावास को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। इस छात्रावास ने हमें बहुत कुछ दिया, बड़े बड़े अधिकारी, नेता, बहुत कुछ, इसलिए मैं आपका अभिनंदन यहाँ कर रहा हूं। ये भले ही क्षेत्र आपका हो, लेकिन सच ये है कि इस क्षेत्र में पिछली बार जब आए, छात्रावास के कई कमरे मुझे गिनाए हमारे सीनियर लोगों ने कि हम यहाँ रह के पढ़े हैं। कई अधिकारी मुझे मिले जो बताते मैं उस कमरे में था, मैं उस कमरे में था। ये सिर्फ छात्रावास नहीं, ये हमारा इतिहास है, ये हमारा जो है यहाँ इतिहास है। इसको धन्यवाद नमन करता हूं मैं। और फिर यहाँ जो उपस्थित हमारे सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, अनेक धर्म जाति से मिलकर बना है भारत। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि एक लंबे समय से आप यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे जो बातें आपसे कहनी है वो मैं बहुत कम शब्दों में कह दूंगा। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने सब कुछ कह दिया है। वास्तविकता में हालात अच्छे नहीं है, तो पुनः अपनी बात को शुरुआत करते हुए मैं समय समय पे जो संत गुरु महापुरुष इस भारत की धरती पर जन्मे हैं, जिन्होंने, अभी हमारे पूर्व विधायक जैन साहब कह रहे थे कि मैं कॉमरेड हूं, मैं जातिवाद को नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है इंसानियत। जो इंसान ही नहीं बन पाया वो किसी धर्म का नहीं हो सकता है। जिसके अंदर इंसानियत है, जो सही को सही कह सके, जो गलत को गलत कह सके, और किसी के गरीब के साथ अगर अन्याय हो और वो ताकतवर का हाथ पकड़ ले, वो है ताकतवर, वो है इंसान।
वरना बाकी बहुत लोग घूम रहे हैं। मैं पूरे देश में घूमता हूं, मुझे आदत हो गई है। मैं दर्द सहता हूं, दर्द देखता हूं और मैं उस दर्द को महसूस करता हूं, अपने अंदर समा लेता हूं इस बात के साथ कि कभी तो वक्त और हालात बदलेंगे। और अगर मेरे हिस्से में ये कुदरत ने आशीर्वाद दिया है, ताकत दी कि मैं उनके आंसू पहुंच पाऊं, मैं उनके दुख को कम कर पाऊं, अगर मैं उनको एक कदम भी आगे बढ़ा पाऊं तो मैं उसके लिए खुद को धन्य समझूंगा। मैं बागपत के लोगों से ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। ये अश्वनी जो है, इससे मेरा कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है, सच ये है। विश्वास करो, इतना काम है। अगर राजनीतिक रिश्ता, छपरोली में हमारे प्रत्याशी में वहां नहीं जा पाऊंगा। अगर राजनीतिक रिश्ता होता मैं नहीं आता, ये मेरा भाई है। और मैं बस आपको ये कहने के लिए आया कि एक भाई दूसरे भाई के लिए आया है। और क्यों आया हूं ये भी बता रहा हूं आपको, इसलिए आया हूं। देखो, चुनाव होते हैं, चुनाव 2022 में हुआ, चुनाव 2019 में हुआ, चुनाव 2020 में हुआ, 17 में हुआ, उससे पहले भी हुआ। आजाद हम लोग 1947 में हो गए थे, अधिकार हमें 26 जनवरी 1950 को मिलने शुरू हुए। लेकिन सच ये है, इस पूरी लड़ाई में एक वोट ही ऐसी शक्ति है जो बड़े से बड़े ताकतवर को जमीन पर गिरा सकती है और बड़े से बड़े कमजोर व्यक्ति को जमीन से उठाकर ताकतवर बना सकती है। आपने उसको मौका नहीं दिया, कारण क्या रहेंगे मैं नहीं जानता। आपने इसको मौका नहीं दिया, मैंने इसका दिल देखा है। एक दिन जब हम इकट्ठे बैठे तो ये मुझसे कोई बात शेयर कर रहा था, मुझे एहसास हुआ उसका दिल बहुत प्यारा है। और जिसका दिल प्यारा है ना, उसको फिर आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसके दिल में वास्तविकता में दर्द है, लोगों के लिए कुछ करना चाहता है इस क्षेत्र के लिए, और दो बार निराश हुआ है। मेरे पास एक लंबी लिस्ट है जो हमारे सम्मानित जो यहां नेतागण बैठे उनसे तो मैं अपील करूंगा कि आप अपनी जिम्मेदारी को अदा करना। लेकिन मैं अपने लोगों से स्पेशली ये कह रहा हूं कि मैं आपसे अपील करने के लिए नहीं आया, मैं आपको जिम्मेदारी देने के लिए आया हूं। जिम्मेदारी कि मेरे मान सम्मान की और मेरे रिश्ते की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। मैंने कभी आपको निराश नहीं किया। मैं और जगह जाता हूं तो वोट के लिए कहता हूं, मैं यहां आपको ये कह रहा हूं क्योंकि यहां की चलती हवा ये कह रही है बार बार, जिसका जिक्र हो रहा है। ताकतवर लोग कह रहे हैं कि हम पैसे पे खरीद लेंगे, कोई कह रहा है हम शराब पे खरीद लेंगे, कोई कह रहा है हम उपहार पे खरीद लेंगे, और आगे बढ़ के ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हो बताऊंगा, उससे पहले सुन लो। कभी कभी ताकत आदमी को अंधा कर देती है, सिर्फ अंधा नहीं करती, बहरा भी कर देती है, गूंगा भी कर देती है। ताकत आदमी को अहंकारी मदहोशी भी कर देती है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता सही और गलत। कहते हैं कि जब नशा मानुष पे छाता है तो उसका विवेक नष्ट हो जाता है। आज जो सरकार बैठी है उत्तर प्रदेश और केंद्र में, इनका विवेक नष्ट हो गया है। इनको इंसान नहीं दिखाई दे रहा है, ये बांट के राज करना चाहते हैं। इतिहास गवाह है कि भारत जब भी इकट्ठा हुआ है, जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ के तब उसने आजादी प्राप्त की है। और अगर आप चाहते हैं आपको आजादी मिले तो फिर किसान कमेरों को, नौजवानों को और महिलाओं को और उन लोगों को जो चाहते हैं उनका मुल्क, उनका देश आबाद रहे, उनका देश, उसका नाम रोशन रहे, उनको फिर से पहल करनी होगी। वो कह रहे हैं जो मैं आपसे कह रहा था कि अश्वनी तंवर वोट तो ले जाएगा, हम गिनती में हम जीत जाएंगे। वो नासमझ हैं, नादान हैं, वो बड़ौद के इतिहास को नहीं जानते हैं, वो बागपत की मिट्टी के बलिदान को नहीं जानते हैं, वो नहीं जानते हैं ये वो धरती है जिन्होंने अंग्रेजों के बाद सत्य किए हैं। तुम्हारी तो मुट्ठी में लोगों की औकात क्या है। कभी कभी मैंने कहा ना कि नशा आदमी का नाश कर देता है। जब आदमी अहंकारी हो जाता है तो फिर उसको सबक सिखाने की जिम्मेदारी जनता के हाथ में होती है। वो पैसा भी बांटेंगे, मैं जानता हूं, मैंने खतौली में भी देखा। ये डर के इसने मुझसे कहा भी कि वो पैसा बांटेंगे, वो शराब भी बांटेंगे, वो उपहार भी बांटेंगे, वो आपको डराएंगे भी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी माए बहनें यहां बैठी हैं, उनके पैसे, शराब और उपहार से अगर ज्यादा कीमती हो मेरा संघर्ष, तो फिर आंख बंद करके आप अपने चुनाव चिन्ह नलके पर वोट कर देना। कोई पैसा, मैं अपने समाज को जानता हूं, हमारे सीनियर लोग यहां खड़े, बाबू नंदाल जी और
हमारे और सीनियर लोग, मैं अपने समाज को जानता हूं, ये जिसका हाथ पकड़ लेता है छोड़ता नहीं है। इसकी वफादारी के मैं किससे नहीं बता सकता आपसे। अगर ये पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं, और नहीं पकड़ता तो आप कुछ भी दे दो, ये पकड़ता ही नहीं। एक मिनट रुक जाओ, मेरा नहीं भटक जाएगा सब, जिंदाबाद से सब भटक जाएगा। देखो, मैं जिंदाबाद सुनते तो मुझे बहुत दिन हो गए। जिंदाबाद हम तब हो गए जब आप मेरी बात के साथ खड़े होंगे, जब मेरे आप इशारे में काम करना शुरू करोगे। जैसे मेरे नौजवान भाइयों ने मेरी एक बात मान के बैठ गए, उन्होंने ये नहीं देखा है कि ये कच्चा है पक्का है क्या है, उन्होंने मेरी इज्जत रखी। ऐसे ही अगर आप मेरी इज्जत रखोगे तो फिर मैं जिंदाबाद हो जाऊंगा। अगर आप चाहते हो मैं जिंदाबाद हूं, देखो मैं आपको इतिहास के पन्नों में ले चलता हूं। मैं बार बार घड़ी पे समय देखता हूं, फिर ये देखता हूं मेरे कंधों पे जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। मुझे यहां से जाके 3 सभा करनी है। वो सभा एक तरफ है, जो बात मैं अब आपसे कह रहा हूं वो याद करो। ये चौधरी साहब की कर्म भूमि है, छपरौली बागपत। और देखो भाईचारा कैसा होता है कि उनकी जन्मभूमि में जो सबसे बड़ी नगर पालिका हापुड़, वो जयंत भाई ने मुझे कहा ये आप लड़ो, यहां से आप ताकत बनाओ। और बागपत जहां वो है बड़ौत, उसमें जो है हमें अश्वनी को कहूंगा कि वो लड़े, और आप देख लोगे अगर समय निकाल पाओ। मैंने उनसे ये बात कही कि ये जो इज्जत आप मुझे उसमें हापुड़ में दे रहे हैं, जबकि वो जन्मभूमि बैठती है चौधरी साहब की, वो आपका सम्मान है। आपने वो मुझे पगड़ी के तौर पे दिया। मैं इस प्यार को, इस रिश्ते को निभाऊंगा, और उसी रिश्ते को निभाने के लिए मैं यहां आया हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब देश आजाद नहीं था तो इस देश के वंचित वर्ग के लोगों के अधिकार क्या थे? अधिकार जितने भी मिले उसके लिए संघर्ष करना पड़ा। आजादी से पहले तमाम क्रांतिकारियों के साथ बाबा साहब अम्बेडकर और सर छोटूराम मिलकर लड़ रहे थे। जब वो मिलकर लड़े तब शोषितों के हिस्से में अधिकार आए, और उनके जाने के बाद जो थोड़ी बहुत जमीन आज हमें मिली है वो देन है चौधरी चरण सिंह जी की। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, सच कहने में कोई परहेज नहीं है। उसी बात को मान्यवर काशीराम साहब ने आगे बढ़ाया और कहा कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जिन पे जमीन नहीं है हमको जमीन देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि समय समय पे हम एक दूसरे को देख रहे हैं कि वो क्या करके गया, किस तरीके से उन्होंने पैरों पे खड़ा किया लोगों को। आज फिर वही घड़ियाल पड़ी। आज मैं और जयंत चौधरी जी, हम दोनों भाई मिलके हम सबसे लड़ रहे हैं, सरकार से भी लड़ रहे हैं, कुछ अपने नजदीकी अपने हैं उनसे भी लड़ रहे हैं। क्या करें, कोई किसी को कुछ देता नहीं है, छीनना पड़ता है। जैसे बागपत में आपने छीना था ना, आपको याद होगा। पूरे प्रदेश पश्चिम में अगर एक जिला पंचायत अध्यक्ष है तो वो बागपत का खून और बागपत की धरती का बल है जिन्होंने छीन लिया, वरना बाकी लोगों को तो इन्होंने मार पीट के धमका दिया। ये जय किशोर ऐसे नहीं बैठा हुआ, इसको आपने बिठाया। जब आप जय किशोर को बिठा सकते हैं तो हम भी वादा करके कहते हैं कि हम अपने भाई, अपनी बहन बबीता जी को और भाई अश्वनी जी को भी बिठा सकते हैं। हम कुर्सी पे बिठा के छोड़ेंगे। अगर वो कुर्सी दूर होगी, मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं कि अपनी वोट से खींच के ले आना, उसको इतनी जोर से खींच के ले आना कि वो उसकी सरहद में हो। देखो, यही एक वोट है जिस वोट से और जिस वोट के कारण आप ताकत बना सकते हैं, या जिस वोट की वजह से आपकी पूछ है। सरकार जो बैठी है उसका उन्हीं से मुकाबला है ना यहां। और आप जानते हैं उनका सच क्या है? सच उनका ये है कि जब 350 रुपए का सिलेंडर था तब वो धरना लगाते थे। आज 1000 प्लस का सिलेंडर है, उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती, उनकी कथनी करने में फर्क है। जब 50-60 रुपए पेट्रोल होता था तो वो 1 रुपए भरने पे चेयरमैन साहब वो धरना लगाते थे। और आज आप देखो 100 रुपए के पास चला गया, उनसे सवाल कर लो तो वो देशद्रोही साबित कर देते हैं। इस देश में समय समय पे हर वर्ग के लोगों को लड़ना पड़ रहा है। जैन साहब यहां बैठे हैं, एक तीरथ है वहां गुजरात में, उस तीरथ को उन्होंने जो है किस तरह से अपमानित करने का काम किया, आप पूछ के देख लेना, इनको पता होगा। उस लड़ाई को भी मैंने लड़ा। और समय समय पर किसानों की लड़ाई को आप देख लो, 700 किसानों ने शहादत दी। देश के प्रधानमंत्री, जो सबके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आजकल प्रचार मंत्री है, मणिपुर जल रहा है, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, बस कर्नाटक में प्रचार कर रहे हैं। ये इनका राष्ट्र प्रेम है, ये इनकी सच्चाई है कि इनकी कथनी करने में फर्क है। एक शब्द नहीं निकल रहा, आपके देश का एक सूबा जल रहा है।
ये है इनकी इंसानियत। इसलिए इनसे नफरत है हमें कि ये अगर मानवता के विरोधी हैं तो हमें मानवता की लड़ाई को लड़ना है। मैं इनसे जिक्र कर रहा था कि किसानों की लड़ाई, 700 किसान शहीद हुए। कितने? 700। एक सिंगल शब्द नहीं निकला। जो कहता है मेरा सीना 56 इंच का है, एक शब्द नहीं, एक आंसू नहीं। और अभी हमारी बेटियां वहां दिल्ली में बैठी हैं, अन्याय अपमान का सामना करके लड़ रही हैं, एक सिंगल शब्द नहीं निकल रहा इनके मुंह से। क्या क्या नहीं सहा देश में। हमने जब भी अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई तभी लाठियां पड़ी। मैं सैकड़ों मुकदमे अपनी पीठ पे लेके घूम रहा हूं। जहां जहां जाता हूं न्याय खिलाफ लड़ने, न्याय दिलाने, वहां इनकी पुलिस और सरकार का मुकाबला करना पड़ता है। अभी मैं पिछली जगह गया फरीदनगर में, वहां आप देखो इतनी मजबूती से हम लड़ रहे हैं। इन्होंने हमारे प्रत्याशी को जिला बदर करा दिया, जिला बदर। और क्या कह रहे हैं जाके वहां? घमंड, अहंकार देखो। कह रहे हैं कि वोट भले ही तुम्हें सारी पड़ जाए, हम हरा देंगे तुम्हें। यही रहूंगा गाजियाबाद के आसपास, मैं देखूंगा कौन हराएगा, तुम चिंता मत कर। इतना ही समय लगेगा जितना लगता है आने में। अभी जितना लगा है ना, ये गाड़ियां वो 100+ की स्पीड से दौड़ती हैं, इतना ही समय लगेगा आने में। हम भी देखेंगे कौन हराएगा, ठीक है। ये हमारा झंडा और डंडा बड़ा मजबूत है, इस बात को सब लोग जानते हैं। और हमारी लड़ाई हमेशा न्याय की रहती है। आज तक कोई गवाही नहीं दे सकता कि किसी गरीब के खिलाफ हम लोग लड़े हों। आज तक नहीं कह सकता कोई, आज तक नहीं कह सकता कोई किसी जाति धर्म की महिला रही हो, क्योंकि हमें हमारे गुरुओं महापुरुषों ने सिखाया कि सभी बहनों के सम्मान की रक्षा करनी है। हमने सबकी लड़ाई लड़ी और आगे भी लड़ते रहेंगे। इसी वचन के साथ हम है कि जनहित में जो भी कर पाए उसको हम करेंगे। मेरे पीछे से पर्ची आई, उन्होंने कहा चौधरी चरण सिंह जी और बाबू जगजीवन राम जब जब मिले सत्ता परिवर्तन हुआ है। सत्ता परिवर्तन संघर्ष से होगा, संघर्ष के लिए लोग तैयार हैं। किसान बंजर भूमि को चीर के, उसका सीना चीर के फसल उगाता है और किसान जानता है कि कौन सा बीज ऐसा है जिससे बढ़िया फसल होगी। मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अश्वनी जी यहां बैठे हैं और ये तमाम धर्मों के लोग ये गवाही दे रहे हैं कि अश्वनी जी इस बार यहां से ताकत में जा रहे हैं। एक और हमारी प्रत्याशी है यहां पर खेकड़ा में, बहन रजनी धामा जी, मैं उनके लिए भी अपील करता हूं। इन दोनों का चुनाव सिंबल जो है नलका है, आप इनकी मदद कराएं। और अब ये जिम्मेदारी के जो नाम ले रहा है इनको सुन लो। हमारे बाबूजी नंदलाल जी जो रविदास महासभा के अध्यक्ष भी हैं, हमारे तो बड़े सीनियर हैं, हमारी पार्टी में अनुशासन समिति के उप सभापति भी हैं। मांगेराम लोहारी जी जो हमारे अनुशासन समिति के पर्यवेक्षक हैं, हमारे छोटे भाई डॉक्टर समीर जी, रणवीर सिंह जी, ये कुलदीप हमारा छोटा भाई जो उसमें बहुत मेहनत करवा रहा है वहां पर खेकड़ा में, विकास मौर्य जी, सत्येंद्र जी, इमरान मलिक जी, जावेद चौधरी जी, रामनाथ जी, चमन सिंह जी, गुलाब सिंह जी, मनोज जयजान जी, हरवीर सिंह एडवोकेट जी, हरिंदर तोमर जी और प्रमोद साबका जी। ये नाम मैंने आपके इसलिए पढ़े, इसलिए नहीं पढ़े कि बहुत वाहवाही की बात है, इसलिए पढ़े कि आपके कंधों पे मेरे सम्मान की जिम्मेदारी है। आपको ये करना है कि जो वोट, देखो सीधा सा मुकाबला है गठबंधन का और भाजपा का, और जो वोट इधर उधर हो रहा है, ये बात मुझे भी आपसे कहनी है। एक तो उनके किसी लव लालच में नहीं आना, क्योंकि फैसला 5 साल का है, एक दिन का नहीं है। और मान्यवर काशीराम साहब हमें सिखा के गए कि वोट की रक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी है। वोट को बेचना नहीं है, वोट को फेंकना नहीं है, जिम्मेदार आदमी को सौंपना है। मैं ये कह रहा हूं अश्वनी जिम्मेदार है, आप इसको वोट देना। मैं वादा करता हूं, आपका भाई आपसे वादा करता है कि आपको काम के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ये आपके घर पे आके आपका काम कराएगा, मैं इसको जानता हूं। और जिनको गुमराह किया जा रहा है, जिनको बहकाया जा रहा है, जो अच्छा ये भी याद सुन लो, मैं नहीं कहता था, ये अनिल बीच में बोल रहा था, इसलिए कह रहा हूं कि जो आदमी पैसों पे टिकट लेके आएगा वो अपने पैसे पूरे करेगा, आपका भला नहीं कर सकता, ये बात याद रखना। और जो पैसे आज आपको देगा वो कल आपकी खाल खींच के पैसे लेगा। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? वो पैसे दे क्यों रहा है? आपको खरीदने के लिए,
मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बिकाऊ हो? ये सदगुरु रविदास जी महाराज के बच्चों को खरीद सकता है? देख लो बागपत वालों, बड़ौत वालों, मैं इसको हामी भर दूं? पक्का? खतौली की तरह इज्जत रखोगे? खतौली में तो एक हमारे बड़े से मंत्री और बड़े से मुख्यमंत्री सब लगे हुए थे और जाके कह रहे कि नहीं हम जीत रहे। मैंने इससे कहा आसमानी से कि जिस दिन रिजल्ट आएगा मेरा समाज ये साबित करेगा कि चंद्रशेखर के संघर्ष में ताकत है। और मैं यहां भी कहता हूं, बस एक ही निवेदन है कि ये जिसको गले से लगा लेता है, अगली बार मुझे नहीं आना पड़ेगा, याद रखना। ये जब गले से लगा लेंगे छोड़ेंगे नहीं। तुम छुड़ाना भी चाहो तो भी नहीं छोड़ेंगे। अगर छुड़ाना भी चाहोगे नहीं छोड़ेंगे। बस ये मान सम्मान चाहते हैं, तुम इनके मान सम्मान का वो रखना। ये तो किसान का मेरे लोग हैं, ये तो मेहनत मजदूरी अपनी करते हैं तब अपना पेट पालते हैं। मैं इनमें से एक हूं, मैं इनको जानता हूं। ये मान सम्मान के लिए लड़ते हैं, इनको और कुछ नहीं चाहिए। बाबूजी जगजीवन राम की एक बात मुझे किसी नेता ने बताई अभी, और बताई बहुत बड़े नेता ने, गवर्नर साहब ने, जो आजकल लड़ रहे हैं मुखर होके। उन्होंने एक बात मुझसे कही कि बाबू जगजीवन राम ने एक बात कही थी चौधरी साहब से कि अगर आप मुझे जूते में बिठाओगे तो मेरा समाज वोट नहीं देगा। अगर आप मुझे कंधे में बिठाओगे तो ये आपको इतना ताकतवर बना देगा कि आपसे ताकतवर यहां कोई होगा नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं, आप इनको गले लगा लो। और बाकी ये सब समाज के लोग बैठे हैं, हमारे अब्बासी समाज के नेता, ये सब लोग सीनियर लोग, मैं इनसे भी कहना चाहता हूं, इस दिन के लिए शहादत नहीं दी थी शहीद आजम भगत सिंह ने। आज जो मुल्क में बन गया है, आज जो नफरत है कि इससे हमारे भारत की पहचान नहीं थी। हमारे भारत की पहचान उससे थी जिसको दुनिया याद करती थी कि ये सोने की चिड़िया हुआ करती थी और यहां कोई भूखा नहीं रहता था। आज जो उन्होंने बना दिया है वो ऐसा है कि लोगों के घरों के हाल जाके देखो, लोगों के चूल्हे पे खाना नहीं है और घर में आटा नहीं है, तमाम तरह की मुसीबतें। राजा कुछ कहना नहीं चाहता। तो इसलिए आपसे जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि 11 तारीख को जब आप वोट डालने जाएं तो आपकी वोट कहां पड़नी है, बस ये आप मुझे बता दो। अगर तुम्हारी आवाज मुझसे कम है तो तुम हार जाओगे, तुम्हारी आवाज मुझसे ज्यादा होनी चाहिए। हमारी मोहर कहां रहेगी, हमारी मोहर कहां रहेगी? तो इतनी जोर से नल चलाना कि बड़ौत की सारी गंदगी बह जाए और यहां प्यार ही प्यार बहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किसानों से भी कह रहा हूं, आप मन बना लो, ये नहीं देंगे एमएसपी की गारंटी, हम एमएसपी की गारंटी भी देंगे दोनों भाई, और किसानों को सुविधा भी देंगे, और कमेरों को भी, मजदूरों को भी न्यूनतम वेतन देंगे। आप मन बनाओ। इतिहास गवाह है कि मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। आप ठान लो, आप इस बार ठानो, अश्वनी भाई चेयरमैन, और आप आगे ठानोगे 2024 में तो यहां से सांसद भी आपका होगा। धन्यवाद।